और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का सामर्थ्य पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है और भारत के बढ़ते अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर है। पीएम ने इतना कहते हुए जब अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पूरे हॉल में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। सुनिए। आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। एक 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना नए भारत के बारे में बताते हुए। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का आत्मविश्वास है कि भारत आगे बढ़ा है। ये वो भारत है जो पोटेंशियल दिखाता है। और प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनकर रीगल सेंटर में मौजूद लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी, एक बार आप वो भी सुनिए। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian National Anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. Thank you to the ANI team and family for all your kindness to me and my career, and a joy to be here tonight. Yes, God bless. God bless. Yeah. तो इन लोगों को आपने सुना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर, उनकी बातों को सुनकर और जो यूएस और भारत के बीच समझौते हुए हैं उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। बेहद उत्साहित नजर आई। ये आप रोनाल्ड रीगल सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस आ रहे थे तो उससे पहले यहां मौजूद भारतीय डियास्पोरा के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। और देखिए, जैसे ही भाषण अपना संबोधन खत्म करके नीचे उतरे तो मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बेताब थे और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद लोगों की क्या राय हुई सुनते हैं। Ma'am, if you can introduce yourself once for the viewers. Sure. Hi everyone, my name is Ria Pawar. I'm 16 years old and I just sang the US national anthem for Modi ji. How are you feeling? You just heard the chants of Modi Modi everywhere. I'm feeling so inspired. Honestly, being able to stand on stage next to Modi ji and even touching his feet was something I never would have imagined. And he's one of my most favorite role models, so I honestly look up to him and I'm so happy that I got the opportunity to sing in front of him today. Thank you. Thank you. और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद लोगों की राय आप सुन रहे हैं और इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद लोग क्या क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कितना सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा रहा, किन किन चीज़ों को लेकर बात हुई, किन किन क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी और पूरी दुनिया की नज़र क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई थी। तो ऐसे में दुनिया को भी एक संदेश गया होगा कि जब दो शक्तिशाली देश मिलते हैं और आपस में दुनिया के भविष्य की बात करते हैं तो वो तस्वीर कैसी होती है। अब हम सिर्फ समझौते नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी बदल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका सरकार ने 100 से अधिक भारत की पुरानी वस्तुओं को लौटाने का फैसला लिया है। पीएम ने ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए अमेरिका की सरकार का धन्यवाद किया। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी।
रोनाल्ड रीगन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। इस सेंटर में मौजूद लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने इस प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर प्रतिक्रियाएं दी। एक ऐसी ही प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार अमेरिका। जैसा मोदी जी ने कहा कि आज इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवरी इंडियन, एंड आई वांट टू से वन थिंग, एंड आई वांट टू से दैट देयर इज अ रॉन्ग नैरेटिव व्हिच इज बीइंग पोर्ट्रेड कि पीएम साहब माइनॉरिटीज के साथ नहीं है। पिछले 9 सालों में इस देश में, भारत देश में माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जैनी है, उसने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, आज जो फ्रीडम हर माइनॉरिटी को इंडिया में है वो आज कहीं नहीं है। अमेरिका में ईद में फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिया में इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है। फ्रीडम टू प्रीच योर रिलीजन है, और जो ये इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ये गलत है। थैंक यू मोदी जी फॉर सपोर्टिंग एवरी इंडियन, फॉर सपोर्टिंग 140 करोड़ भारतीय एंड मेकिंग अस प्राउड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।